नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। केपी न्यूज में आइए पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। औरा तालुका में धनराज नाम के व्यक्ति द्वारा लकवा का इलाज मुफ्त। क्या पेट्रोल की कीमतों में कटौती करेगी कर्नाटक की बीजेपी सरकार? सीएम बोम्मई ने दिया जवाब। परीक्षा में गड़बड़ी के लिए 300 से अधिक डिप्लोमा छात्र कटघरे में। तबाही बनकर आई बारिश ने ली 18 लोगों की जान। केरल बाढ़ पर केंद्र की नजर। अमित शाह बोले हर संभव मदद करेंगे। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचार। बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने सार्वजनिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके कहा कि क्षेत्र में रहे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को विभाग द्वारा जल्द ही भर्ती करना चाहिए। इसके साथ साथ स्कूलों में विद्यार्थियों को सभी प्रकार के सुविधा उपलब्ध करा के अच्छी शिक्षा प्रदान करना होगा। औरा तालुका के मणिगमपुर में लकवा के मरीजों के लिए करिश्माई इलाज कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय धनराज नामी व्यक्ति। वह पिछले 20 साल से लकवा के मरीजों की मुफ्त सेवा कर रहे हैं। लोग दूर गांव व शहरों से इलाज के लिए गांव पहुंच रहे हैं। कई लोगों को फायदा हुआ है। इस संबंध में ग्राम के बंडप्पा पाटिल ने हमारे चैनल के संवाददाता अमजद पाशा से बात कर इलाज के बारे में विस्तार से बताया है। ಇದೇ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೇಳೋದು ಕಾಲು ಹೇಳೋದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸೋದಂತ ನೀವು ಪತ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ತು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद टैक्स में कटौती करते हुए पेट्रोल की कीमतों को कम करने पर फैसला लेगी। बोम्मई से पूछा गया था कि क्या कर्नाटक में पेट्रोल पर करों को कम करने का कोई प्रस्ताव है। इस पर उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि यह अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। उपचुनाव के बाद मैं अर्थव्यवस्था की समीक्षा करूंगा और अगर उस समय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तो इसकी गुंजाइश हो सकती है। बोम्मई के पास वित्त विभाग का प्रभार भी है। हाल ही में आयोजित परीक्षाओं के दौरान नकल में लिप्त पाए जाने के बाद राज्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले 300 से अधिक छात्रों ने परीक्षाओं में बैठने का अवसर खो दिया। अगस्त में हुई परीक्षाओं में 402 छात्र परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन जांच करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 27 उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि वह यह साबित हो गया था कि वे कदाचार में लिप्त नहीं थे। कुल 37 छात्रों को एक सेमेस्टर की परीक्षा लिखने से रोक दिया गया और 332 छात्रों को विशेष विषयों के लिए उपस्थित होने से रोक दिया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के साथ बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने कहा कि वह शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 4 वर्षीय कला स्नातक और विज्ञान स्नातक ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पाठ्यक्रमों में कई प्रविष्टियों और कई नकासों का प्रावधान होगा। पाठ्यक्रम कौशल आधारित, पसंद आधारित और क्रॉस डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रकृति के हैं, जो छात्रों को नए एनईपी के उद्देश्यों के अनुसार सभी विषयों में ऐच्छिक का विकल्प प्रदान करेंगे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। कुछ देर में लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297।
बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। केरल में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग लापता हैं। केरल में आए इस संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरल में जरूरतमंद लोगों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि केंद्र स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि केरल बाढ़ में मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, हम भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी तेवर बदल रही है। पार्टी खुद को एक नए अंदाज में ढालने की कोशिश कर रही है। उसे अब पार्टी के अंदर उठ रही असंतुष्ट आवाजों की फिक्र नहीं है। वह अपनी विचारधारा के साथ लक्ष्य को हासिल करना चाहती है और इस संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर रही है। CWC में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की असंतुष्ट नेताओं को साफ संदेश देते हुए खुद को पूर्णकालिक अध्यक्ष बताकर पिछले 2 साल में लिए गए सभी फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी। संदेश साफ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाना उन पर सवाल उठाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से उसकी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वहां अभी भी कुछ लोगों का ऐसा वर्ग मौजूद है जो आजादी की बात करते हैं। नागपुर में एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि समाज को इस वर्ग के पास जरूर पहुंचना चाहिए और उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और पाया कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने से विकास का रास्ता साफ हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स और सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार गैर कश्मीरियों के खिलाफ हालिया हिंसा पुंछ राजौरी सेक्टर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ का परिणाम है। दूसरा कारण घाटी में लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर्स को चीनी स्टार पिस्टल की ड्रोन डिलीवरी में बढ़ोतरी है, जिसके कारण ही श्रीनगर में लक्षित हत्याएं हो रही हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब ISIS पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। ISIS के न सिर्फ शिया समुदाय को टारगेट कर धमका रहा है, बल्कि खुलेआम इस समुदाय के कत्लेआम की चुनौती दे रहा है। उसने कहा है कि शिया मुसलमान जहां भी होंगे उन्हें ढूंढकर मारेगा। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या दाइश ने एक बयान में कहा कि शिया मुसलमान खतरनाक है और उन्हें हर जगह निशाना बनाया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। शादी की 22वीं सालगिरह पर माधुरी दीक्षित ने शेयर किया खास वीडियो, सफर को बताया जादुई। देखते हैं खेल जगत के समाचार। MS धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी। IPL 2022 मेगा ऑक्शन में थाला को रिटेन करेगी चेन्नई सुपर किंग्स। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। त्योहार के इस सीजन में आम आदमी को महंगाई ने बुरी तरह से पस्त कर दिया है। पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ साथ अब टमाटर और प्याज की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार आज 16 तारीख को टमाटर की रिटेल प्राइस 110.05 रुपए किलोग्राम है, जबकि 5 दिन पहले 1 किलो टमाटर की कीमत महज 39 रुपए थी। वहीं प्याज की कीमतों में पिछले 5 दिनों में प्रति किलोग्राम 5 रुपए का इजाफा हुआ है। खुदरा बाजार में आज 1 किलो प्याज की कीमत 40.15 रुपए है। आलू की कीमतों में भी मामूली ही वृद्धि हुई है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। औरा तालुका में धनराज नाम के व्यक्ति द्वारा लकवा का इलाज मुफ्त। क्या पेट्रोल की कीमतों में कटौती करेगी कर्नाटक की बीजेपी सरकार? CM बोम्मई ने दिया जवाब। परीक्षा में गड़बड़ी के लिए 300 से अधिक डिप्लोमा छात्र कटघरे में। तबाही बनकर आई बारिश ने ली 18 लोगों की जान। केरल बाढ़ पर केंद्र की नजर। अमित शाह बोले हर संभव मदद करेंगे। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है KP न्यूज समाचार। धन्यवाद।